हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो वीडियो है यह एक डिटेल्ड एनालिसिस है ब्लूप्रिंट, सैम्पल पेपर और मार्किंग स्कीम के बारे में। क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड आईटी यानी कि सब्जेक्ट जो हमारा स्किल सब्जेक्ट है 402 उसके लिए ये इस वीडियो को देखें। सबसे पहले आपको अपना ब्राउज़र ओपन करना है। मैं आपको बता रही हूँ कि कहाँ से आप सैम्पल पेपर डाउनलोड करोगे। तो आपको टाइप करना है वहाँ पे cbseacademic.nic.in। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारा टैब दिखेगा ऊपर में। आपको स्किल एजुकेशन पर जाना है क्योंकि आईटी एक स्किल सब्जेक्ट है, ठीक है। यह हिंदी लैंग्वेज पेपर या और जो कंपलसरी पेपर्स होते हैं वो नहीं है, तो इसलिए यहाँ इसका स्किल सब्जेक्ट का अलग टैब खुलता है, डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एजुकेशन। और यहाँ देखिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर। और भी टैब्स हैं, होम, स्किल एजुकेशन, करिकुलम, बुक्स, लेकिन आपको क्लिक करना है सैम्पल क्वेश्चन पेपर पे। आप यहाँ पर देखेंगे कि क्लास 10 2020-21 का सर्कुलर आ गया है। अभी यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ सिर्फ आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। तो यहाँ देखिए आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर और मार्किंग स्कीम, इन दोनों का यहाँ पर छोटा छोटा आइकन दिया हुआ है जिस पर बारी बारी से क्लिक कर कर आप इन दोनों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी, मैं एनालिसिस कर कर आपको बताना चाहूँगी कि ब्लूप्रिंट में क्या चेंजेस है और किस तरीके से मार्किंग स्कीम को चेंज किया गया है। अगर आप बात करें तो मैं इसे डाउनलोड कर लूँगी ऊपर के एरो की से, फिर मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगी। अगर हम बात करें पिछले साल के ब्लूप्रिंट या पेपर की तुलना में तो यह बिल्कुल ही चेंज है, बिल्कुल पूरी तरीके से इसे बदल दिया गया है और बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। पिछले साल तक का जो ब्लूप्रिंट था उसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी हुआ करते थे और 5 मार्क्स क्वेश्चन हुआ करते थे, जिनको रिप्लेस कर दिया गया है। तो अभी पहले समझिए ब्लूप्रिंट, ठीक है। आपको भी मालूम होगा कि आपका जो सब्जेक्ट है ये 2 पार्ट में डिवाइड है। पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, मैंने इससे रिलेटेड कई वीडियोस बनाए हैं, आप मेरे चैनल में उसे ढूंढकर देख सकते हैं, रैशनलाइज्ड सिलेबस भी है। पार्ट ए है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स और पार्ट बी है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स जो कि 40 मार्क्स का है, जो कि हमारा मेन सब्जेक्ट है। ये जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स 10 मार्क्स का है, ये सारे स्किल्स सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन होता है। इसमें 5 ही चैप्टर होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स 2, सेल्फ मैनेजमेंट्स 2, आईसीटी, एंटरप्रेन्योरियल और ग्रीन स्किल। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी 1 मार्क्स, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी 2 मार्क्स और उसके बगल में टोटल क्वेश्चन है। इस टोटल क्वेश्चन को आप मार्क्स नहीं समझिएगा, मैं आपको यहाँ बगल में मार्क्स लिख कर दिखा देती हूँ। कम्युनिकेशन स्किल जो चैप्टर है उससे आपके पास 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। दूसरा जो हमारा चैप्टर है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, इससे आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस 3 होंगे बट इनका जो मार्किंग स्कीम होगा वो 4 होगा, यानी 4 नंबर का क्वेश्चन सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स से आएगा। आईसीटी स्किल्स पार्ट 2, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2 होंगे लेकिन उन क्वेश्चंस का मार्किंग स्कीम 3 होगा, यानी 3 मार्क्स के क्वेश्चन उस चैप्टर से आएंगे। एंटरप्रेन्योरियल स्किल और ग्रीन स्किल से भी 3-3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 11 होगा, ठीक है। और 11 में का जो अगर आप इसको ऐड करके यहाँ पर लिखते हैं तो जो टोटल मार्क्स है इन नंबर ऑफ क्वेश्चंस 11 क्वेश्चंस में वो है 16, लेकिन यहाँ पर इंटरनल चॉइस है, यानी अगर आप चाहें तो आपको यहाँ पे सिर्फ 7 ही क्वेश्चंस का आंसर लिखना है और इस 7 क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो है 10, ठीक है। यानी क्वेश्चंस जो आएंगे आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से, उसमें नंबर ऑफ प्रश्न की संख्या जो होगी वो 11 होगी और आपको किन्हीं भी 7 क्वेश्चंस का आंसर लिखना है, ठीक है। और इस बार और हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हमें और भी मालूम चलेगा कि और फर्दर क्या चेंजेस है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस और उसके अकॉर्डिंग मार्किंग, ठीक है। अभी स्क्रॉल करते नीचे आते हैं जहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स है 40 मार्क्स का। इसमें हमारे पास 4 यूनिट है और जो क्वेश्चन का टाइप है वो 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स का है। पिछले साल हमारे पास 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे। इस बार 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को हटा दिया गया है और 2 मार्क्स और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस को यहाँ पर
डाल दिया गया है। तो हमारा जो क्राइटेरिया है इसका वो पूरी तरीके से चेंज है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें मार्क्स की, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये टोटल क्वेश्चंस है, ये मार्क्स नहीं है। तो अगर हम लोग मार्क्स की बात करें तो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन जो चैप्टर है उससे 12 मार्क्स यानी 12 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। दूसरा जो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, इससे कुल 14 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। थर्ड जो चैप्टर है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस के सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, उसमें 16 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी जो हमारा चौथा यूनिट है, जो पिछले साल फर्स्ट यूनिट हुआ करता था, इस साल ये 4th यूनिट है, इससे भी 14 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। यानी आप मार्क्स वाइज हर चैप्टर का वेटेज यहाँ से समझ सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है डीबीएमएस, और उसके बाद स्प्रेडशीट और वेब एप्लीकेशन को आप सेम क्राइटेरिया में रखकर पढ़ सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हो वो 35 होगा, ठीक है, जिसमें 24 ऑब्जेक्टिव होंगे, 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस होंगे और 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस होंगे, और जो इनका कुल अंक होगा वो होगा 56, ठीक है। लेकिन वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, आपको एक्चुअल में जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है वो आपको 40 मार्क्स का ही यहाँ से करना है, जिसमें 20 ऑब्जेक्टिव्स हैं और 4 आपको 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, 3 आपके पास 4 नंबर के क्वेश्चन हैं, यानी 27 क्वेश्चंस आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल से अटेम्प्ट करने हैं 40 मार्क्स के, ठीक है। और आगे बढ़ के अभी आप इसके जब आप सैम्पल पेपर देखेंगे तो आपको ये और डिटेल में समझ में आएगा, ठीक है। जब आप सैम्पल पेपर पे जाते हैं तो अभी तक हमारी समझ में आया था कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से 7 और सब्जेक्ट स्पेसिफिक से 27, यानी कुल मिलाकर 34। लेकिन जब आप यहाँ जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे तो आप देखिए यहाँ लिखा है दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 21 क्वेश्चंस इन 2 सेक्शंस, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन ए हैज़ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वेयर एज सेक्शन बी कंटेन्स सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है। यह भी पिछली साल से बिल्कुल अलग है। पिछले साल इस तरह के प्रश्न नहीं आते थे, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के प्रश्न अलग आते थे और सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के क्वेश्चन बिल्कुल ही अलग आते थे। अभी क्या हो रहा है कि क्वेश्चन पेपर को 2 ही पार्ट में बांटा गया है। अभी आप ऊपर में और देखिए जो 4th नंबर इंस्ट्रक्शंस है, आउट ऑफ द गिवन 5 + 16 दैट इज़ 21 क्वेश्चंस, यू हैव टू आंसर 5 + 10 = 15 क्वेश्चंस इन द अलॉटेड मैक्सिमम टाइम ऑफ 2 आवर्स। आपके पास 2 घंटे का समय है इन प्रश्नों को करने के लिए, ठीक है। आपको यहाँ पे समझ में लग रहा होगा कि 21 क्वेश्चन, बट जब आप सैम्पल पेपर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन को दूसरे तरीके से डिज़ाइन किया है। एक्चुअल में आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो अटैम्प्ट करने हैं वो हैं 7 + 27 यानी 34, ठीक है। तो फिर किस तरीके से उन 34 क्वेश्चंस को 21 क्वेश्चंस में बांटा गया है, किस तरीके से किया गया है, आगे के पार्ट को पढ़िए। ऑल क्वेश्चंस ऑफ अ पर्टिकुलर पार्ट सेक्शन मस्ट बी अटेम्प्टेड इन द करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। सेक्शन ए पॉइंट 6 जो हमारा है, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर दे रही हूँ क्योंकि ये सारे चीज़ बिल्कुल ही नए हैं। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कुल मिलाकर प्रश्नों की संख्या है 30, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करना है 24। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स एंड देयर इज़ नो निगेटिव मार्किंग, ठीक है। निगेटिव मार्किंग पहले भी क्लास 10 के बोर्ड वाले हमारे आईटी पेपर में तो नहीं था। सेक्शन बी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है ये है 16 और जो इसका टोटल मार्क्स है ये है 26, यानी अगर आप मिलाएं तो ऑब्जेक्टिव से 24 और सब्जेक्टिव से 26, कुल मिलाकर 50, ठीक है। दिस सेक्शन हैज़ 16 क्वेश्चंस इन 3 पार्ट। अभी आप समझिए कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का 3 पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। एक कैंडिडेट हैज़ टू डू 10 क्वेश्चंस, ठीक है। 3 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट ए, 4 क्वेश्चंस फॉर पार्ट बी एंड 3 क्वेश्चंस फ्रॉम पार्ट सी। इस बात को बार बार पढ़िएगा और अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि आपको किस पार्ट से कितना क्वेश्चन करना है।
पार्ट ए हैज़ 5 क्वेश्चंस ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, ठीक है। डू एनी 3, आंसर 3 क्वेश्चंस इन 20 to 30 वर्ड्स, ठीक है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा जिसको कि आपको करना है। पार्ट बी में 5 सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के क्वेश्चन हैं, जहाँ से कि आप 6 सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के क्वेश्चन हैं, जहाँ से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चंस को करना है और इनकी भी शब्द सीमा 20 से 30 वर्ड है। पार्ट सी में 5 सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, जिसमें से कि आपको 3 ही क्वेश्चन करना है, ठीक है। और इनका जो वर्ड लिमिट है वो 50 to 80 वर्ड्स है। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, किसी भी एग्ज़ाम में बहुत लिख देने से बहुत मार्क्स कभी नहीं आता है। आपको आंसर्स बिल्कुल टू द पॉइंट लिखना है, ठीक है। किस तरीके से लिखेंगे वो मार्किंग स्कीम में बताया गया है, मैं आगे भी आपको बताती हूँ। यहाँ से देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सेक्शन ए शुरू हुआ, ठीक है। आंसर एनी 4 ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चंस, ठीक है। देखिए आपने यहाँ सिर्फ एक क्वेश्चन नंबर 1 में 6 क्वेश्चंस है, ठीक है। और आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो करण लिव्स इन अ हॉस्टल इन शिमला, ये जो हमारा चैप्टर है ये हमारा वेब एप्लीकेशन चैप्टर का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ते हैं, हाउएवर ड्यू टू डिसरप्शंस इन द फोन लाइन, इसका आंसर ईमेल होगा। सेकेंड जो हमारा क्वेश्चन है, त्रिशा इज़ ऑलवेज टेंस ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम, ये हमारा सेल्फ मैनेजमेंट स्किल का क्वेश्चन है और इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड जो हमारा प्रश्न, दैट्स एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू डू द थिंग्स दैट नीड टू बी डन विदाउट समवन और समथिंग इन्फ्लुएंसिंग अस, इसका आंसर सेल्फ मोटिवेशन होगा। तो मैं यहाँ पे अभी आंसर 1-2 मार्क कर दे रही हूँ, बट मैं और आंसर्स को मार्क्स नहीं करूँगी, ठीक है। ये भी हमारा सेल्फ मैनेजमेंट स्किल का है, यानी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल से 2 प्रश्न हैं, ठीक है। इसके बाद आप आइए, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये ग्रीन स्किल का क्वेश्चन है। इनसेपरेबल इसका आंसर होगा। द क्लीनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर कैन नॉट बी अचीव्ड बाय क्लीनिंग CPU कैबिनेट, यही इसका आंसर होगा। तो आंसर्स की मैं अभी बात नहीं करूँगी, ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रही हूँ या सैम्पल पेपर समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मार्किंग स्कीम आपके पास भी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा मैंने अपनी वीडियोस में दिखाया है, और डाउनलोड करके आप खुद से भी मार्किंग स्कीम को देख के समझ सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप हैज़ अ क्रूशियल रोल इन द डेथ ऑफ द सोसाइटी। इसके बाद आपका ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के जो 6 प्रश्न थे, 6 ऑब्जेक्टिव, और आप देखिए हर एक में 1-1 मार्क्स है। आपको 4 ही अटैम्प्ट करना है, बट क्वेश्चन वहाँ 6 थे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें भी आंसर एनी 5 ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चंस, यानी आपको ओवरऑल चॉइस नहीं है, 6 में 5 देना है, 6 में 4 लिखना है, यानी आपको पढ़ना सब है। यहाँ पे भी हमारा ये जो क्वेश्चन है दिस इज़ वाला वो हमारा है। फिर हमारा और भी इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन है, वेब एप्लीकेशन और डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन से मिला जुला। क्वेश्चन नंबर 3 में फिर से आप देखेंगे कि आंसर एनी 5 ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन, ठीक है। फिर से यहाँ पे 6 क्वेश्चन है और ये 6 क्वेश्चंस किसी भी चैप्टर से हैं, रैंडमली इनको सेलेक्ट किया गया है, किसी भी टॉपिक या किसी भी यूनिट वाइज या क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। आप ऊपर भी जाकर अगर देखते हैं तो जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो हमारा ICT से था, जिसे मैंने कहा कि ये हमारा वेब एप्लीकेशन से, वो ICT का एक्चुअल क्वेश्चन था। बट उसके बाद जो है ये हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, इसमें किसी भी यूनिट से क्वेश्चंस को दिया गया है, ठीक है। यानी आपको जो पढ़ना है वो आपको थ्योरी पढ़ना है, आपको अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। स्टेप्स आपसे अभी यहाँ तक तो नहीं पूछा गया है, स्टेप्स इसके आगे अगर कहीं पूछा जाएगा तो फिर देखेंगे कि हम लोग कहाँ से उसको पूछा जा रहा है। ये सिंपल क्वेश्चन है। फातिमा हैज़ इंसर्टेड अ पिक्चर इन द डॉक्यूमेंट बट सी वॉन्ट्स टू कट ऑफ अ पार्ट ऑफ पिक्चर, विच ऑप्शन? क्रॉप ऑप्शन, हम में से हर कोई जानता है। द इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन अ रो और अ कॉलम इज कॉल्ड अ सेल। इसी तरीके से अमृता मेल मर्ज आंसर। अ डैश इज अ मॉडल दैट इज़ यूज टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट्स टेम्पलेट। फॉर्मूला इन स्प्रेडशीट मस्ट बिगिन विथ इक्वल टू साइन, ठीक है। और आगे आप बढ़ेंगे तो देखिए ये इक्वल टू साइन वाला जो क्वेश्चन था ये स्प्रेडशीट चैप्टर का था, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये भी स्प्रेडशीट चैप्टर का ही क्वेश्चन है। हाइपरलिंक भी स्प्रेडशीट का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 भी स्प्रेडशीट का क्वेश्चन है। उसके बाद DBMS का क्वेश्चन है। यानी आप बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते हैं कि किस
यूनिट का क्वेश्चन किस क्वेश्चन में मिला हुआ है। ठीक है, इन्होंने बोर्ड का जो पैटर्न है ये बिल्कुल चेंज हो गया है पिछली बार की तुलना में। ठीक है, देखिए इस तरीके से हमारे यहाँ पर कुल मिलाकर 20 क्वेश्चंस ख़त्म हो गए। ये जो लास्ट क्वेश्चन है, डैश डेटा टाइप टेक्स द वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ 0 और 1। ठीक है, यहाँ पर आकर हमारा ख़त्म हो जाता है ऑब्जेक्टिव यानी सेक्शन ए। अभी सेक्शन बी शुरू होगा सब्जेक्टिव के लिए, जहाँ पे कि 3 पार्ट हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए है ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए है। आंसर एनी 3 ऑफ द गिवन 5 क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, किन्हीं भी 3 क्वेश्चंस का आंसर आपको लिखना है। ये सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मार्किंग स्कीम सिर्फ 1 और 2 मार्क्स के लिए ही है। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस। एक्सप्लेन एनी 2 एलिमेंट्स। 5 में से कोई भी 2 एलिमेंट आपको वहाँ पे डिस्कस कर देना है। शॉर्ट आंसर टाइप सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस। ठीक है, अभी ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक के लिए है। आपको यहाँ 6 प्रश्न में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, तो हम लोग अगर बात करें यहाँ पर, तो जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं आप, देख रहे हैं नंबर वैसा ही बढ़ता जा रहा है। तो जब आप आंसर लिखेंगे तो क्वेश्चन वाइज आंसर लिखेंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट जो है डिस्क्रिप्टिव लॉन्ग आंसर टाइप सब्जेक्ट स्पेसिफिक। यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में 4 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं होते हैं। ठीक है, आंसर एनी 3 ऑफ द गिवन 5 क्वेश्चंस। यहाँ पे 5 प्रश्न हैं, इसमें से आपको किसी भी 3 प्रश्न का उत्तर देना है। पहला आपका वेब एप्लीकेशन था, दूसरा आपका स्प्रेडशीट है, वेब एप्लीकेशन है, DBMS है, और आपका ये जो है 5वां नंबर क्वेश्चन ये SQL है, SQL की कोडिंग है। ठीक है, यहाँ पे ये एक जो क्वेश्चन आप लास्ट में देख रहे हैं, यह प्रश्न हर साल बोर्ड में आता है। ठीक है, तो जब आप DBMS पढ़ें तो क्वेरी को थोड़ा अच्छे से पढ़ें। मार्किंग स्कीम जो है सैम्पल पेपर का, वो यहाँ पर दिया हुआ है, इसको भी देख लेना है, क्योंकि आप इसको देखकर आइडिया लगा पाएंगे कि किस तरीके से आंसर लिखना है। ठीक है, सेक्शन ए जो 20 क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव, वो सारे 1 वर्ड आंसर हैं। ठीक है, आप सबका 1 वर्ड ही आंसर लिखेंगे। ठीक है, कोई बहुत बड़ा आंसर, क्योंकि MCQ बेस्ड है, तो ऐसे भी आपको 1 वर्ड में ही आंसर देना है। इसमें कोई भी फुल फॉर्म या डिस्क्रिप्टिव या इस तरह का क्वेश्चंस नहीं है। सिंपल क्वेश्चंस हैं, 4 ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शंस को पढ़कर आपको उसका आंसर देना है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, इतना आपको अपने दिमाग में बैठा कर रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करना ज़्यादा मुश्किल है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की तुलना में। बहुत सारे आंसर्स एक ही जैसे लगते हैं, लगता है ये भी आंसर है वो भी आंसर है। ठीक है, बट वहाँ पर आपको थोड़ी सी ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4.1, डैश इज़ अ टूल टू सॉल्व व्हाट इफ़ क्वेश्चन, सिनेरियो सॉल्वर मैक्रो एवरेज। व्हाट इफ़ में हम लोग पढ़े थे सॉल्वर भी गोल सिक भी। ठीक है, तो उसका आंसर सिनेरियो है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि एग्जैक्टली क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, और फिर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस तरीके से जब ख़त्म हो जाता है, जब सब्जेक्टिव शुरू होगा, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के पहले जो क्वेश्चन नंबर 5 था, पूरे हमारे 24 क्वेश्चंस उन्हीं 5 क्वेश्चंस में थे। ठीक है, यहाँ से देखेंगे अगर, तो आपके पास 5 एलिमेंट्स है, सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर, फीडबैक, जो हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस का माना जाता है। आपको कोई भी 2 एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे आपको ध्यान देना, देखिए नीचे में लिखा हुआ है आंसर एनी 2 कैन बी एक्सप्लेन्ड। 5 का 5 नहीं लिखना है आपको। मेंशन एनी 2 मिसकंसेप्शंस अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप, तो आपको यहाँ पर भी 2 ही देना है आंसर। ठीक है, ये मे बी पॉसिबल कि आपको 1 से ज़्यादा आंसर आता हो। ठीक है, बट आप वर्ड लिमिट और क्वेश्चंस में जो पूछा जा रहा है, ये 2 चीज़, इसको कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे, नहीं तो आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अननेसेसरी का आपका समय बर्बाद होगा क्वेश्चन को लिखने में और आंसर को लिखने में, और अगर उसमें कुछ गलती हो गई तो मार्क्स कट भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए किस तरीके से आंसर लिखना है। What is the utility of text wrapping in a document? Text wrapping refers to the relation of graphics to the surrounding text. बिल्कुल सिंपल और एकदम टू द पॉइंट आंसर होता है।
टू एडवांटेज ऑनलाइन शॉपिंग, आप देखिए बिल्कुल 2 पॉइंट है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी की फॉरेन की, एकदम सीधा आंसर है। वाई मैक्स वाईफाई, एकदम 2 लाइन में जो उसको डिफाइन करता है बस वही है, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं डाला हुआ है। कितने तरह का इंडेंटेशन है, 4 इंडेंटेशन है, चारों के बारे में। गोल सीक कंसोलिडेटिंग डेटा, आपका स्प्रेडशीट चैप्टर है। देखिए बिल्कुल टू द पॉइंट, चूँकि ये 4 मार्क्स क्वेश्चन है तो यहाँ पे वर्ड लिमिट आपकी 50 to 80 है, तो आपको वर्ड लिमिट का बिल्कुल ही ध्यान रखना है। 5 वर्ड 10 वर्ड वाला इसमें नहीं जाना है। आप कोशिश कीजिए कि आप अपना जो भी नोट्स बनाएं आज के डेट से, उसको इन्हीं वर्ड लिमिट्स के हिसाब से बनाएं, ठीक है। ये हमारा एसक्यूएल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। ए क्रिएट द फॉलोइंग टेबल आइटम्स, वो क्वेश्चन ठीक है। जहाँ देखिए यहाँ पर ये बी होगा, जहाँ पर ये ए लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ए के बाद बी आएगा और फिर उसी तरीके से आंसर भी होंगे, तो थोड़ी बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। यहाँ तक हमारा मार्किंग स्कीम ख़त्म होता है। मे बी अभी आपके सिलेबस नहीं कंप्लीट हुए होंगे, तो हो सकता है आपने कुछ पोर्शन मिस किया हो। एक बार हम लोग ऊपर में जाके फिर से इसका ब्लूप्रिंट देख लेंगे, ठीक है। ब्लूप्रिंट एक बार देखिए और फिर इसके बाद मैंने इसको थोड़ा डिटेल्स में और बताया है, इसलिए वीडियो को अंतिम तक देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ मिस नहीं करें। सबसे पहली बात, चैप्टर वाइज वेटेज, माने मार्क्स वाइज वेटेज फॉर चैप्टर, कितने मार्क्स का कौन सा चैप्टर और उसमें आपको कितना समय देना है, हर एक प्रश्न का कितना आंसर और उस आंसर में आपको कितना वर्ड लिमिट में लिखना है, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। इस तरह के 3-4 सैम्पल पेपर आप खुद से भी बनाकर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 21, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक्चुअली यू हैव टू अटेम्प्ट, ऑब्जेक्टिव 24 हैं और सब्जेक्टिव जो है वो आपका 10 है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव 24 एंड सब्जेक्टिव 10, ठीक है। इसके अलावा 1 मार्क्स के 24 क्वेश्चंस हैं यानी 24 मार्क्स, 2 मार्क्स के 7 क्वेश्चंस हैं यानी 14 मार्क्स और 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस हैं यानी 12 मार्क्स। ओके, थैंक यू।